तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एसके झा सर का 1600 का जो क्वेश्चन सेट था उसका हम लोग हिस्ट्री का आज प्रश्न देखेंगे। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उनका अन्य नाम पूछ रहा है, तो अन्य नाम क्या है? सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। राहुल क्या नाम था? राहुल जो नाम था वो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो 484 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महाबोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, महाबोधि वृक्ष के नीचे, और यहाँ पे दिया हुआ है सारनाथ में होता थी, तो गलत है। सारनाथ में उपदेश दिए थे और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये सही है। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित है, ये सही है। इसमें क्या असत्य है? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में होता है, यही बात गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। दूसरा में है बुद्ध ने जीवन को कष्टों और दुखों से भरा हुआ बताया। तीसरा में है बुद्ध ने लालसा से मुक्ति पाने के लिए आत्मसंयम पर विशेष बल दिया। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो रहा है 486 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है पूर्व सीमांश के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पूर्व सीमांसा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैमिनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है देख लीजिए। 488 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 488 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बुद्ध को बोध गया में एक बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बरगद के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में है बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। अब बुद्ध को मृत्यु सारनाथ में हुआ था। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु सारनाथ में हुआ था। और इसमें पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो 489 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 489 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 490 नंबर। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से जोड़ा को सुमेलित कीजिए। गौतम बुद्ध का जोड़ा को सुमेलित करना है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था ये भी देखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये आपका हो गया कुशीनगर। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हो गया था? बोध गया। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। तो कौन सा सही उत्तर हो जा रहा है? ए का आपका हो जा रहा है 4, बी का यहाँ पे हो जा रहा है आपका 3, और सी का आपका हो जा रहा है पहला, और डी का आपका हो जा रहा है दूसरा। तो कौन सा सही उत्तर होगा? ए का 4 देखेंगे यहाँ पे। 490 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की? बताइए। 491 का सही उत्तर हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धमान महावीर किस कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे? वर्धमान महावीर किस कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी वंश के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला मैं बोल रहा है आपसे कि जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। दूसरा में पूछ रहा है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा में बोल रहा है 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। कौन सा सत्य है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। 1, 2, 1 आपका 1 और ये 2 और ये 3 तीनों सही होगा। 1, 2
और आपका तीनों, ये तीनों सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे 493 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दिया? ठीक है, अपनी शिक्षा किस भाषा में दिया महावीर स्वामी? तो 494 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर के अनुयायियों के विषय में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर के अनुयायियों के विषय में असत्य है? 495 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। वे विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजेता। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, विजेता। 496 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए जो नियम थे वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो बताइए। 497 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे अभी। कौन से में मिलते थे? सूत पिटक में, अधिगम पिटक या विनय पिटक या फिर जातक में? 497 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं थी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, और संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा जीवन जीते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे पूछ दिया है कथनों पर विचार करना है। इसमें कथनों पर फिर विचार करना है। तो देखेंगे इसमें पहला में बोल रहा है भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए शरण स्थल को विहार कहा गया। दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए। तो कौन सा इसमें कथन पूछ रहा है वो सत्य है? 500 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसमें सत्य पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। 1 2 3 जो है वो सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 500 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है भिक्षुओं के शरण के लिए बनाए गए कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है? भिक्षुओं के शरण के लिए बनाई गई कार्ले की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ बनाई जाती थी? अधिकांश बुद्ध प्रतिमाएं कहाँ बनाई जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है फिर आपसे पूछ दिया कथन पर विचार करने वाला। ठीक है, कथन पर विचार करिए। पहला में है प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले स्त्री पुरुष तीर्थयात्री कहलाते थे। दूसरा में हेनसांग एक चीनी और एक तीर्थयात्री था। इसमें भी पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 504 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है वो सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री नहीं है? चीनी तीर्थयात्री नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्को पोलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, मार्को पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते थे? हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हेनसांग किसके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, याद रखेंगे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर आपसे दे दिया है कथनों पर विचार करें। ठीक है, 507 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
पहला में बोल रहा है आपसे नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। दूसरा में पूछ रहा है आपसे नालंदा में प्रवेश से पहले द्वारपाल के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था। तीसरा में बोला है नालंदा में जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, ठीक है, कौन सा प्रश्न कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव गलत है। तो 507 का सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। केवल 3 ये जो बात कही गई है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें आपसे पूछ दिया है कि कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। पहला में देखेंगे, बोल रहा है आपसे बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, ठीक है, ये तो महावीर ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, ठीक है। तीसरा में बोल रहा है बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, सही है। ह्वेन त्सांग फारस का तीर्थयात्री था। कौन सा इसमें पूछ रहा है कि असत्य है, बताइए। 508 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 508 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 ये दूसरा और ये चौथा जो है वो असत्य है। ये ह्वेन त्सांग चीनी यात्री था, ठीक है, ये फारस का नहीं था। तो 4 गलत हो गया और आपका दूसरा गलत हो जाएगा, पशु बलि के बढ़ावा नहीं दिए थे, ठीक है। ये आपका दूसरा और चौथा सही उत्तर हो जाएगा। तो कहेंगे कि 508 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा असत्य है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ना और सुनते रहिएगा ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन जो है ना जैसे एग्जाम में देखिएगा तो लगेगा कि यही सही है और सही होगा भी आपसे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछ रहा है असत्य कौन सा है, ठीक है। पहला में है फाहियान एक चीनी यात्री था। दूसरा में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 4 आश्रम है। तीसरा में बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना है। सारनाथ स्तूप जो है मध्य प्रदेश में। इसमें से पूछ रहा है कौन सा असत्य है। तो 509 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ स्तूप मध्य प्रदेश में। यही तो गलत है, यही तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे मगध साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त को सहायता किसने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त को सहायता किसने की थी। 510 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 510 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें कथनों पर विचार करने वाला दे दिया है, तो चलिए देखते हैं। पहला में बोल रहा है सारनाथ का स्तंभ अशोक ने बनवाया था, ठीक है। दूसरा में बोल रहा है चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मिलती है, भी सही है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है। इसमें असत्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें असत्य पूछ रहा है। तो 512 का सही उत्तर हो जाएगा। केवल जो 3 है ये वाला जो है ये असत्य है, ठीक है। केवल 3 जो है असत्य है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा 512 का, याद रखेंगे। फिर इसमें आपको दे दिया है विचार करने का, ठीक है, कथनों पर विचार करना है। पहला में पूछ रहा है आपसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तीसरा में है चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज की हत्या करवा दी थी। तो इसमें पूछ रहा है असत्य। इस प्रश्न में पूछ रहा है असत्य कौन सा है। तो 513 का असत्य हो जाएगा केवल 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगास्थनीज की हत्या नहीं करवाई थी। यही तो प्रश्न जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है ये गलत है, केवल 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से उत्तर हो जाएगा 513 का, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सारे जो होंगे PDF वो आपके वहाँ पे डालते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपसे इसमें पूछ दिया मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था, बताइए। 514 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने का प्रथम प्रयास किसने किया? अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या फिर अशोक या अजात शत्रु, कौन किया था? तो 515 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध में अशोक की पराजय हुई थी। यही तो बात असत्य है, ठीक है, यही बात असत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो रहा है। 516 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 517 नंबर। इसमें आपसे पूछ रहा है राजा बनने के कितने साल बाद अशोक ने कलिंग विजय किया था? ठीक है, कलिंग विजय किया था अशोक, ठीक है। और इसमें आपसे पूछ रहा था 516 में कि पराजय हुई थी, तो यही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि राजा बनने के कितने साल बाद अशोक ने कलिंग विजय किया था? जब राजा बने थे अशोक उसके कुछ दिनों के बाद वो कलिंग पर विजय पाए थे, ठीक है। तो कितने सालों बाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 517 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 8 साल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे आ गया कि कथनों पर विचार करना है। अशोक ने धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। दूसरा में है धम्म महापात्र जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तीसरा में है अशोक जैन धर्म के अनुयायी था। इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य है? सत्य आपसे पूछ रहा है। 518 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा 518 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो 519 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के पुत्र का क्या नाम था? अशोक के पुत्र का क्या नाम था? तो 520 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महेंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें आ गया आपसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने वाला प्रश्न दे दिया। आपके भी एग्जाम में एक आध प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कथनों पर विचार करने वाला आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। पहला में बोल रहा है अशोक ने अपने संदेश कई शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। दूसरा में बोल रहा है धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्र को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। अशोक भेजे थे महेंद्र को और संघमित्र को श्रीलंका। अधिकारियों को आदेश दिया कि नहीं पढ़ सकने वाले को पढ़कर सुनाए। ये पूछ रहा है आपसे कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 521 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त में से सभी जो हैं वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहेंगे कि 521 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंग है? निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन नाम कलिंग है? तो 522 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग, ठीक है। कलिंग पर विजय कौन पाए थे? अशोक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछ रहा है प्राचीन नाम, तो उड़ीसा का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? 523 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। 523 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही क्रम लगाना है आपका, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखित वंशों का सही क्रम बताना है। तो 524 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 4 पहले लगाएंगे, फिर 5 लगाएंगे। 4 को पहला नंबर पर लिखेंगे और ये दूसरा नंबर पे हो गया, और आपका फिर ये तीसरा नंबर पे हो गया, और ये तीसरा नंबर वाला ये चौथा नंबर पे आ जाएगा। तीसरा नंबर वाला क्या आ जाएगा? चौथा नंबर पे, ठीक है।
और ये लास्ट वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला नंबर पे। तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। पहले 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 2 नंबर और 3 नंबर और 1 नंबर। पहला नंबर में क्या आएगा? हर्यक वंश, दूसरा में आएगा नंद वंश और तीसरा में आ जाएगा आपका लाइन बाय लाइन आपका हो जाएगा मौर्य वंश। और फिर आपका लास्ट में चौथा नंबर पे आएगा वो आ जाएगा शुंग वंश और सबसे लास्ट में आ जाएगा वो सातवाहन वंश। ठीक है, तो यहाँ पे 524 का ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे? बी सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, आप चलिए जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपका PDF डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में शासन किया था? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत में शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 525 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, चेर भी होगा, चोल भी होगा, पांड्य के भी शासक, चोल के भी शासक और चेर के भी शासक क्या किए थे? दक्षिण भारत में शासन किए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा 525 का। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछ रहा है मिलान करने का, आपको दे दिया है स्तंभ अ और स्तंभ ब में आपको मिलान करना है। ठीक है, स्तंभ अ और स्तंभ ब में मिलान करना है। तो आपको PDF मिल गया होगा टेलीग्राम पे, या तो फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख करके आपको मिलान कर लेना है स्तंभ अ और स्तंभ ब में। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको बता रहे हैं 526 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 527 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि समय कम है, आपका एग्ज़ाम भी है और जितने सारे क्वेश्चन आपके नज़र में आए वो देख करके आपको जाना है और सुन करके जाना है, ताकि क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में दिखे माइंड में खुद चलने लगेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन इसका ये सही होगा, ये क्वेश्चन हम देखे थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और सुनिए ध्यान से। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो 527 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वेल्ला बोला जाता था। ठीक है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो वेल्ला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 527 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में भी आएगा और सुन के याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए फिर आपका आ गया है कथनों पर विचार करने के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ गया 528 में कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। ठीक है, गांव के प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था और यहाँ पे ग्राम भोजक के पद अनुवंशिक होता था और स्वतंत्र कृषक गृहपति कहलाते थे। तो 528 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो 529 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपको आ गया कथनों पर विचार करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 530 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, 1 और ये 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 530 का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 531 का सी सही उत्तर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाणों की प्रारंभिक राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है आहत सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बनाए जाते थे? आहत जो सिक्के थे वो मुख्य रूप से किस धातु के बनाए जाते थे? तो 533 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी और तांबे के। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है आपसे शिल्पकार तथा व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था? शिल्पकार तथा व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी कहा जाता था। 534 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरिकमेड़ु पतन का साक्ष्य किस राज्य से प्राप्त हुआ है? अरिकमेड़ु पतन का साक्ष्य किस राज्य से प्राप्त हुआ है? 535 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा पंडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण।
ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध थे सबसे कौन था? कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क किस वंश का प्रतापी शासक था? कनिष्क किस वंश का प्रतापी शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 537 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 538, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा एक पतन था। मथुरा एक पतन था, यही असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 538 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था? रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला सोना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे आपको कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में अत्यधिक मांग के कारण इसे काले सोने नामक से बुलाते थे, काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य में। और दूसरा में है, दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें सत्य पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य होंगे। 540 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा किस या किन वंश के शासकों के लिए किया गया है? संगम कविताओं में मूवेंदार या फिर की चर्चा किस या किन वंश के शासकों के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश, चोल शासक, चेर शासक और पांड्य शासक के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुरै। ठीक है, मदुरै, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिर आगे आपको कथन पर विचार करना है, कथनों पर विचार करें। ठीक है, 543 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 जो है वो सत्य है। ठीक है, 1, 2, 3 सत्य है। मदुरै कावेरी नदी के तट पर स्थित है, सही है। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, अभी बताए हैं, सही है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया होता है। मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है वो 3 मुखिया। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो 1, 2 और ये 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 543 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो 544 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांड्यों की राजधानी पांडुचेरी थी। ये जो है वो असत्य है। पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? अभी बताए थे मदुरै। ठीक है ना, अभी बताए थे मदुरै। असत्य पूछा तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस वंश के शासक था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी किस वंश के शासक था? तो बताएंगे किस वर्ष का शासक था। तो 545 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन वंश का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? किस वंश के शासक को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था? 546 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन वंश के शासक को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करने के लिए दे दिया गया है। तो 547 का केवल एक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही उत्तर होगा। श्री सतकर्णी राष्ट्रकूट वंश के शासक था। केवल जो एक है वो इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। ठीक है, 547 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है असत्य होगा। श्री सतकर्णी राष्ट्रकूट वंश की शासक थी। वो कौन सी वंश की थी? श्री सतकर्णी तो सातवाहन वंश का था। और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, यही गलत होगा। ठीक है, फिर आपको दे दिया है कथनों पर विचार करने के लिए। फिर कथन पे आपको विचार करना है। तो 548 का देख लीजिए कौन सा सही उत्तर होगा। तो बता देते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
सत्य हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ये और ये दोनों सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, ये सही है। इलाहाबाद के प्रस्ती अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 548 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए 549 का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो बताइए 549 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रतापी शासक था, यही ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ये बात जो बोल रहा है वो असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे इलाहाबाद प्रगति में हरिसेन द्वारा किस राजा की प्रशंसा की गई है। इलाहाबाद प्रगति में हरिसेन द्वारा किस राजा की प्रशंसा की गई है, तो 550 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 549 का भी बताए थे, 549 का डी सही उत्तर होगा, 550 का सी सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है गुप्त काल के सिक्कों पर किस शासक की वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में जो सिक्का चलता था उस सिक्के पर किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो 551 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा 551 का। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछ रहा है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। समुद्रगुप्त जो थे वो आर्यावर्त के कितने शासकों को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिए थे, तो 9 आर्यावर्त जो थे, आर्यावर्त के जो शासक थे उनको हराकर अपने साम्राज्य में मिलाए थे। कौन? समुद्रगुप्त। तो कितने? तो 9 थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसमें पूछ रहा है आपसे कि कथनों पर कौन सा असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन में असत्य है यही आपको बताना है। ठीक है, 553 का सही उत्तर इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। 553 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त को भारत का बिस्मार्क कहा जाता था, यही बात असत्य है। ठीक है, यही बात असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत का प्रारंभ 554 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 58 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 58 BC में किया गया था विक्रम संवत का प्रारंभ। 554 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 554 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको कथनों पर विचार करने के लिए दे दिया है। क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लीजिए, इसका हम सही उत्तर बताएंगे 555 का। तो 555 का सही उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सही उत्तर होगा। 1, 2 और ये 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट किस राजा के दरबार कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए। 556 का सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित, ये देखिए आपका पूछा गया है एग्जाम में। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन है? जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं कहीं चला गया था। ठीक है, तो कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाया, 2-4 दिन लेट हो गया है, इसलिए मैं अभी सारे क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा ना तो सारे क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन आपसे छूटेंगे, और थोड़ा बहुत पढ़े रहिएगा ना तो अब सारे क्वेश्चन समझ लिए कि बन जाएंगे, मतलब कि क्वालिफाई आप हो जाएंगे। तो देखिए हर्षवर्धन की जो जीवनी हर्षचरित थी वो कौन लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। कौन लिखे थे? 557 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था? निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में आया था? बताइए। हर्षवर्धन के अभी कुछ देर पहले हम बताए थे हर्षवर्धन के काल में हेन त्सांग आया था। हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? हेन त्सांग, याद रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछ रहा है हेन त्सांग किस शासक के दरबार में आया था? फिर वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। हेन त्सांग जो है वो किस शासक के दरबार में आया था? तो बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्वेश्चन को देख रहे हैं कैसे घुमा के पूछ दे रहा है आपसे।
ह्वेन-त्सांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। याद रखिएगा ह्वेन-त्सांग, हे ह वाला ह में जाएंगे हर्षवर्धन, तो हे वाला ह में तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें आपका कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कूटों में सही सुमेलित करना है, ठीक है। कूट ए और कूट बी दे दिया है, इसको बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। 561 का इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 561 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित मिलानों में कौन सा मिलान सत्य है। सत्य पूछ रहा है, कौन सा मिलान जो है वो सत्य है। 562 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पांड्य कहाँ के राजधानी मदुरै की, ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे। 563 का सही उत्तर हो जाएगा रवि कृति, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, रवि कृति, ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसमें आपका पूछ दिया है स्तंभ अ और स्तंभ ब में मिलान करना है, ठीक है। स्तंभ अ और ब में मिलान करना है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम सही उत्तर बता देंगे। 564 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में असत्य है। असत्य पूछ रहा है, ठीक है, असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में असत्य है। तो 565 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चालुक्यों की राजधानी कांचीपुरम एवं पल्लवों की राजधानी ऐहोल थी, यही बात असत्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, सी सही उत्तर हो जाएगा 565 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के विषय में असत्य है। फिर आपसे पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के विषय में असत्य है। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, जैसे ही बड़ा क्वेश्चन आएगा ना उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है यहीं पे कि बड़े ही क्वेश्चन आपसे छूटेंगे, यही चीज़ को आपको ध्यान देना है। और ध्यान से सुनिएगा ना, क्वेश्चन को सुनिएगा, देखिएगा बढ़िया से, तो आपको याद हो जाएंगे। मैंने बोला तो कि आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप PDF निकाल के पढ़ लीजिएगा एक बार, और वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखकर सुनकर याद हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, पुलकेशिन द्वितीय के विषय में असत्य पूछ रहा है। तो 566 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, यही हो जाएगा आपका असत्य, यही असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 566 का डी से उत्तर हो जाएगा। 566 का ऑप्शन नंबर डी से उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी प्रेम कहानी की वर्णन किया गया है। तो 567 का सही उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला ऑप्शन नंबर यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो दुष्यंत और शकुंतला, तो कहेंगे हम लोग 567 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका पूछ दिया कथनों पर विचार करें, कथन पर फिर विचार करना है। तो 568 का देखेंगे कौन सा सही उत्तर होगा। तो सी सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2, 3 ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कथन जो है वो सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हड़प्पावासी के विषय में असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हड़प्पावासी के विषय में असत्य है। तो 569 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया शहर जो है हड़प्पा झेलम नदी के किनारे था, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और जो बात बोल रहा है ये जो है असत्य है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा 569 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फिर आपसे इसमें पूछ दिया है कथन पर विचार करना है, कथन पर विचार करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। इसका हम ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है सही उत्तर हम बता देते हैं। 570 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से उत्तर हो जाएगा केवल एक यही सही उत्तर हो जाएगा। महारौली लौह स्तंभ आगरा में स्थित है, यही आपका असत्य है। केवल एक सही उत्तर होगा। असत्य कौन होगा? महारौली लौह स्तंभ आगरा में स्थित है, यही जो है असत्य है। तो कहेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो बताना है कौन सा कथन असत्य है। 571 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो बात है वो असत्य है, ठीक है, ये जो बात है असत्य है। स्तूप के भीतर राजा के परिवार के अवशेष रखे जाते थे, ये बात असत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 571 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बने वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता था? 572 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पदछीना पथ, पदछीना पथ, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 572 का सी से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें पूछ दिया है कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कथनों पर विचार कर लीजिए। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं सही उत्तर बता देता हूँ 573 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों हो जाएगा से, ये आपका सत्य, दोनों सत्य हो जाएगा। 1 और 2 दोनों 573 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम का मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम की मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे पूछ दिया है कथनों पर विचार कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें आपको कथनों पर विचार करिए से संबंधित दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 प्रश्न आता है कथन पे विचार करने वाला, ठीक है। तो 575 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 जो है वो सत्य है, ठीक है, 1, 2, 3 जो है वो सत्य है। क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 575 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की रचना किस कवि ने की है? देखिए समय कम है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखने और सुनने का कोशिश करिए, ठीक है। ज़्यादा विश्लेषण में जाइएगा तो टाइम कम है, और ज़्यादा विश्लेषण के फेरा में मत रहिए। जितने क्वेश्चन को आप दिमाग में हटा सकें उतना हटाइए, ध्यान से देखिए और सुनिए। पूछा है आपसे क्या? तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की रचना किस कवि ने की है, बताइए। तमिल महाकाव्य शिल्पद्दिकारम की जो रचना है किस कवि ने की है? तो 576 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलांगो द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस रचना के कवि कौन थे? इलांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास से संबंधित नहीं है? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास से संबंधित नहीं है? तो 577 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिल्पद्दिकारम। इसका रचना कौन किया था? अभी बताए हैं, इलांगो। शिल्पद्दिकारम की जो रचना किया था कौन था? कवि कौन था? इलांगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो बताइए। 578 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से उत्तर हो जाएगा। हर्षचरित राज रविकृति, हर्षचरित रविकृति ये सही नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 578 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे आपको कथनों पर विचार करने वाला फिर आ गया है, ठीक है। कथनों पर विचार करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सही उत्तर बता देते हैं। 579 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 यही दोनों जो होंगे वो सत्य होंगे, ठीक है। 1 और 2 दोनों पुराणों और महाभारत दोनों के वेद व्यास द्वारा संकलित किया गया है, ठीक है। दूसरा में कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी, सही है। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका फिर आ गया है और स्तंभ अ और ब से मिलान करना है, ठीक है, इधर से इधर मिलान करना है। तो 580 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बता देते हैं 580 का सही उत्तर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर आ गया स्तंभ अ और ब में मिलान करने के लिए। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन को एक बार देख कर जाइएगा, सही सुमेलित वाला भी एक बार देख के जाइएगा। यहाँ पे हम आपको सही उत्तर बता दे रहे हैं। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 581 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से उत्तर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, और बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 1, ठीक है, और डी का जो बच गया वो सही उत्तर हो जाएगा। तो 581 का कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका आ गया है कथनों पर विचार करने वाला। ठीक है, कथनों पर फिर विचार करने के लिए आ गया 582 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 2 जो है वो सत्य होंगे। आर्यभट्ट गणित तथा खगोल शास्त्री थे तो सही है। ठीक है, और यह आर्यभट्टीय नामक पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। ठीक है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 582 का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फिर कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसका सही उत्तर बताएंगे। 583 का सही उत्तर क्या होगा? तो 583 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, चरक एवं सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक एवं सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। दूसरा में है चरक ने चरक संहिता की रचना की, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा में सुश्रुत की रचना सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन किया, ये भी बात सही कहा गया है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 583 का डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो 584 का सही उत्तर देखेंगे। 584 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 427 ईस्वी में किया गया था, ये बात जो है वो सरासर असत्य है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 584 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आ गया कथनों पर विचार करिए। 585 का हम देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 585 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं गलत होगा। ठीक है, विदगा के बने प्रवेश द्वार को तोरण कहा जाता था, सही है। गर्भगृह में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी, सही है। सांची का महान स्तूप अमरावती में स्थित है, तो सही है। इसमें पूछ रहा था असत्य कौन है, तो इनमें से कोई असत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कहेंगे 585 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अभी 100 क्वेश्चन देखे हैं और 100 क्वेश्चन पर डे 100 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी आप अगर बिहार पुलिस के कर रहे हैं तैयारी या फिर बिहार SSC के लिए और भी कोई एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे आपको GK GS पूछा जाता है, उसके लिए ये वीडियोस जो है, जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे आ रहे हैं, सारे चैनल हर एक एग्ज़ाम के लिए VVI है, याद रख लीजिएगा। सारे एग्ज़ाम के लिए VVI है, क्योंकि इससे आपको बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और सुन के जाइएगा ना, तो बहुत क्वेश्चन आपको है ना वहाँ पे मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन लगेगा कि अरे ये हम पढ़े थे, ये सही होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को सुनिए और अब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो टेलीग्राम से आप जाकर के PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा के एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए वीडियो को फास्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि देखिए समय कम है और काम ज़्यादा करना है, इसलिए मैं अभी इतना बताया हूँ। और कल आपको वीडियोस आ जाएगा। कोशिश मेरी रहेगी कि पर डे 2 वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में यहाँ तक आप बने थे तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और एक कमेंट अच्छा सा करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।